हाँ सर, आपके पास जो है बच्चे, सारे के सारे बच्चे देख लीजिए। आपसे कह रहा है ऑन विच सम ऑफ मनी द कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी 164 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 2 years। हमें क्या करना है, अगर मैं आपसे यहाँ बात करूं, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है और आपसे कह रहा है ऑन विच सम, प्रिंसिपल निकालना है। हम इसको दोनों तरीके से करेंगे, एक तो बगैर सॉल्व करे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है, बगैर सॉल्व करे। हमारे पास प्रिंसिपल नहीं है सर जी, हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 164, हमारे पास रेट परसेंट दिया हुआ है 5% पर एनम, हमारे पास टाइम दिया हुआ है 2 years। ठीक है, आप बच्चे जरा थोड़ा सा सोचो, कंपाउंड इंटरेस्ट में और सिंपल इंटरेस्ट में क्या फर्क है, कोई बच्चा मुझे बताएगा? हाँ जी। सर कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है। इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है, सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट जो है वो दोनों साल का सेम रहता है, यस और नो? यस सर। ठीक है, अब ये 164 जो इंटरेस्ट है ये 2 साल का है जी। अगर मैं 1 साल का मानू, 2 से डिवाइड करूंगा, सिंपल इंटरेस्ट में मानू मैं, तो 1 साल का कितना होगा? 82। 82। यस। यस सर। सारे बच्चे जो कम से कम बोल नहीं रहे हैं, सोच तो सकते हैं। तो हमारे पास अगर मैं यस इसको सर। सिंपल इंटरेस्ट का मानू, तो पहले साल का भी 82, दूसरे साल का भी 82। लेकिन होता क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले साल का कम होता है, दूसरे साल का ज्यादा होता है, तो पहले साल का 82 नहीं रहा होगा, लेकिन इतना पता चल गया 80 के आसपास रहा होगा, यस और नो? यस सर। यस सर। मैं बगैर पेन चलाए की बात कर रहा हूँ, ये तो मैंने आपकी वजह से लिखा है। अब जरा सोच के देखो आप सब बच्चे, 1600 का 1 साल के लिए 5% कितना होता है? 1600 का 10% कितना है जी? 160। तो 5% कितना हुआ जी? 80। कुछ समझ में आया क्या? यस सर। हाँ जी, बाकी सब बटालियन को भी समझ में आया? यस सर। तो अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं, तो पहले साल का इंटरेस्ट 5% के हिसाब से 80, दूसरे साल के हिसाब से भी 80, 80 सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि इस 80 पे भी 5% इंटरेस्ट लगा होगा अगले साल। तो 80 का 5% कितना होता है जी? सर 4। 80 का 10% कितना है जी? 8। 8। 8 का 5%, 5 कितना रह गया? 4। 4। 4। कुछ समझ में आया क्या? तो यस 80 सर। प्लस 80 प्लस 4 कितना हुआ? 164। ये आंसर है, बगैर सोचे भी सोच सकते थे, ऑप्शन से करेंगे तो अभी हम फॉर्मूले से भी इसको। अगर आप 15% का देखोगे, 15% का, तो 15% का 5% 75 होता है, दूसरे पे फिर 75 आएगा, तो 75 प्लस 75, और फिर 75 का जो 5% होगा वो 3.75 हो, 37.5 होगा, तो टोटल 164 नहीं होने का। 1400 का तो और कम हो जाएगा, 1700 का कितना होगा सर? 5%, ये हमारे पास हो गया 170 का हाफ, 85 प्लस 85, जो कि सिंपल इंटरेस्ट में 170 हो गया, जबकि नहीं है 164। आ रहा है क्या कुछ समझ में? यस सर। यस दूसरी बात सर। ये, आप इसको डायरेक्ट भी सोच सकते हैं। अगर एक सिंपल इंटरेस्ट पे अगर 1 साल 5% है, तो 2 साल का 10% हो जाएगा, तो 10% सिंपल इंटरेस्ट पे। तो 164 सिंपल इंटरेस्ट पे 1600 का होगा, 1500 का होगा, 1400 का होगा, 1700 का होगा, तो नियरली 1600 का हो रहा है सिंपल इंटरेस्ट पे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे 164 थोड़ा सा और ज्यादा हो जाएगा। तो ये था, लेकिन अगर इसको हम सीधा बेटे फॉर्मूले से करते, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, तो वो सीधा सीधा सा ये है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू बच्चे प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n -1। ये सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है।
सब जगह रख दीजिए वैल्यू। कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया बेटे 164। प्रिंसिपल बच्चे दिया हुआ नहीं है। आर दिया है बेटे 5, पावर दी हुई है 2। इसको सॉल्व करना है। 5 से कितना आएगा जी? ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करो। ये हो जाएगा P 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 अपॉन में कितना आएगा 400 400 400, या माइन से भी मल्टीप्लाई होगा। यस और नो? yes जितना sir. तेज सर। कैलकुलेशन कर लोगे अच्छा रहेगा। 441 माइनस 400 कितना हो जाएगा 41 41 से 164 कितने टाइम कैंसिल होगा 41 से 164 कितने टाइम कैंसिल होगा 4 टाइम। 4 4 को टाइम 400 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 1600 कुछ समझ में आया क्या? yes sir. सॉल्यूशन तो आपको करना है बेटे अपने हिसाब से। ये मतलब ये कैलकुलेशन के स्टेप्स तो मैं तो आपको तरीका बता रहा हूँ। हो गया? yes sir. यस समझ में भी सर आ गया? बस समझ में भी आया नहीं आया? आगे सर सर